से। मैं आपका चीफ यहाँ पर हूँ अमेजिंग ब्यूटीफुल दुबई की एक सिटी में। ऑलराइट, और ये दुनिया की एक बहुत ही अमेजिंग सिटीज़ में से एक है और पिछले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी रहे। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देख रहे होंगे और आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पर और फॉलो कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर, ऑलराइट, तो मैं दुनिया भर के सभी लीडर्स से मीटिंग कर रहा था और मैंने उन नाइट्स के साथ कुछ दिन बिताए और मैं मिला सईद आमिर से और डेविड शर्मा भी यहाँ पर हैं, देव जोल यहाँ पर हैं और मैं कुछ रशिया के और लीडर से मिला और मैंने आज का पूरा दिन अफ्रीका के कुछ लीडर्स के साथ बिताया, इन्फिनिटी मिलेनियल्स, और कल मैं मिलने वाला हूँ बाकी सब लोगों से। GR माई यहाँ पर हैं। ये सब मुझे पुराने बढ़िया दिनों की याद दिला रहा है जब हम साथ में ट्रैवल करते थे और मिलते थे अमेजिंग वॉरियर से जापर दातुश्री विजय के, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं अपना वेडनेसडे मैसेज अप कर रहा हूँ दुबई के अपने फेवरेट होटल की लॉबी में से। अगर आपको पता है तो पता है, आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, ऑलराइट। और अभी मैं आज आपको कन्वे करना चाहता हूँ वह मैसेज जो मैंने आज बहुत सारे लीडर्स को कन्वे किया। देखिए, इतने सालों से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि नेटवर्क मार्केटिंग और या कहें हमारा बिजनेस या फिर कहें कि आपकी जर्नी क्यूनेट की, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं इस जर्नी के बारे में। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वह गलती ये होती है कि वह लोग इस बिज़नेस में हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वह सब चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हों या फिर आपकी जो कमाई है वो आपकी ट्रैकिंग सेंटर पे आती हो। देखिए, लोगों को इस बिज़नेस में बहुत क्या पसंद आता है, उनको बहुत पसंद आती है ये ट्रेनिंग, पावर ऑफ एसोसिएशन, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक बहुत बढ़िया सोशल एलिमेंट है वो उन्हें पसंद आता है। हाथ पकड़कर अपने अपलाइन डाउनलाइंस के साथ कुंबया गाना और बैठकर उनके चैलेंजेस के बारे में शिकायतें करते रहना और इस सब तरह की चीज़ें। तो ये सब तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं किसी हद तक लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि आपको कोई ना कोई जगह चाहिए होती है कि अपनी दिल की बात बता सकें और आपको कुछ कंफर्ट मिले और आपको कोई सुनने वाला हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पर एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वह बस इन सब चीज़ों को ही करते हैं। तो यहाँ फिर क्या होता है एक नेटवर्कर के साथ, वह साइन अप होते हैं सबसे पहले और बैठ जाते हैं और फिर रेफरल्स के साथ और वेलकम वीडियो देखते हैं। और हाँ, बाय द वे, मेरी नई वेलकम वीडियो आ गई है, सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर है और मेरे बाकी सभी सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया जाएगा, जिसमें उसका लॉन्ग वर्जन है 30 मिनट से ज़्यादा का और एक एक्सप्रेस वर्जन भी है जो कि 11 मिनट का है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं नए वेलकम वीडियो के तौर पर। तो आप वेलकम वीडियो देखते हैं, आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हैं, आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, आप अपनी नेम लिस्ट बनाते हैं और आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोग अपनी जर्नी के शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशंस करते हैं। आप में से कुछ लोग तो शुरुआती जर्नी में एक दिन में 5-5 प्रेजेंटेशन करते हैं या फिर 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में, और कुछ लोग तो 10-10 करते हैं 1 हफ्ते में। तो आप लोग एक्साइटेड होते हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखा रहते हैं अपने हॉट जोन को और अपने वार्म जोन को, और आप बिल्कुल क्रेजी होते हैं। और फिर वह बात होती है कि जब आपकी प्रेजेंटेशंस जो आप कर रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन हैं, ब्रांड न्यू हैं, साइन अप हुए हैं 6 महीने से, या मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, हर कोई इस सेम चीज़ को फेस करता है, वही सेम कंफर्ट जोन, वही सेम बीमारी, जहां आपके नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन धीरे धीरे बिल्कुल घटने लग जाते हैं। और मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है ऑलराइट अपनी नेटवर्किंग की जर्नी में। हर कोई आता है, हर कोई स्टार्ट करता है बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के साथ, और फिर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद बिल्कुल डाउन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है उनके साथ? और वह सब नेटवर्क मार्केटिंग के सोशल क्लब के मेंबर बन जाते हैं या वह फिर अपने नेटवर्क के मैनेजर बन जाते हैं और लोगों को बस इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि हाँ आपको ये करना है, पर वो खुद इस चीज़ को नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, यही कारण है मैं यहाँ पर हूँ, आपका चीफ होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापर दातुश्री विजय को, क्योंकि मैंने कभी भी प्रेजेंटेशन करना बंद नहीं किया, मैंने कभी भी डायरेक्ट रेफरल्स करना बंद नहीं किया। ऑलराइट, जब दातुश्री विजय ने कहा कि जाकर चाइना को ओपन करो, मैं वहाँ पर गया और उनको नहीं पता चीफ कौन है, बस मैं एक आम नेटवर्क करने वाला बंदा था। मैं चाइना में गया, मैंने प्रेजेंटेशन की, साइन अप किया, बेसिक ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, और मैं फिर रिकॉग्निशन नाइट पर भी गया। ऑलराइट, और उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद जापान। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हर कोई, कि उनकी नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस धीरे धीरे घटने लगती हैं और जो अपलाइंस होते हैं
वो भी इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं क्योंकि वो खुद भी इस प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते, तो उन्हें कुछ कहने के उस अधिकार को वो खो देते हैं, वो अपनी उस वॉइस को खो देते हैं, वो अपना प्रभाव खो देते हैं कि अपने डाउनलाइंस को कहें कि आप प्रेजेंटेशन करो। क्योंकि अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आप अपने डाउनलाइंस को भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और एक तरह से बीमारी बन जाती है जो कि फैल जाती है। और मैंने जल्द ही ये महसूस किया कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई 100 लोग होते हैं या कई हजार लोग होते हैं, वह लोग सबसे ज़्यादा बीवीज का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनके ऑर्गेनाइजेशन में से ज़्यादा मैक्स आउट किंग्स और क्वींस निकल रहे होते, और ना ही लोग ज़्यादा कमा रहे होते थे, जबकि उनके बहुत सारे डाउनलाइंस होते थे पर प्रेजेंटेशंस बहुत कम हो रही होती थी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन का वह कल्चर, प्रेजेंटेशन का वह मैसेज और प्रेजेंटेशन का वह डुप्लीकेशन, ये सब कुछ बंद हो गया था। ऑलराइट, टॉप से लेके बॉटम तक। और फिर 2007 में जब मैंने इस बीमारी को पहचाना तो मैंने उसका इलाज ढूंढा, और मैं गया दातुश्री और जापा के पास और मैंने कहा कि मैंने इलाज ढूंढ लिया। उन्होंने कहा इसे इम्प्लीमेंट कर दो, और इस तरह से रूल 3 का जन्म हुआ। अभी रूल 3 क्या है? रूल 3 ही इसका इलाज है। प्रेजेंटेशंस की कमी, बीवीज की कमी का इलाज है ये। सफलता की कमी, कमीशन की कमी, रैंक एडवांसमेंट की कमी, कमाई की कमी, लॉयल्टी की कमी, वॉरियर्स की कमी, तो रूल 3 इन सब चीज़ों का इलाज है। और मैं इसे दोबारा लेकर आ रहा हूँ। मैंने जुलाई में रूल 3 क्लब की शुरुआत की है, और अभी अगस्त में भी होगा। हर महीने ये रूल 3 क्लब होगा, तो उसके लिए आपको ज़रूर क्वालिफाई करना है। रूल 3 क्या है? सबसे पहले 150 नामों की एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी इस जर्नी की शुरुआत करता है 150 नाम की लिस्ट के बिना, तो प्लीज़ जाइए सबसे ऊंची इमारत पर अपनी कंट्री की और इस सॉन्ग को प्ले करें, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। तो आपके पास 150 नाम होने चाहिए, और फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और हर महीने जो भी आपकी नेम लिस्ट में बैलेंस बचता है, तो आपकी नेम लिस्ट भी 10% की दर से हमेशा हर महीने ग्रो होनी चाहिए। वह है रूल 2। तो पहला रूल है 150 नाम होने चाहिए, और दूसरा रूल है कि आपकी जो लिस्ट है वो 10% हर महीने ग्रो होनी चाहिए। और फाइनली रूल 3 जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको हर महीने 15 प्रेजेंटेशंस करनी है। मुझे कोई परवाह नहीं आप कौन है, ब्लू डायमंड है, वी पार्टनर है, मैक्स आउट है, या बिगिनर हैं, या फिर ऐसा कोई है जिसने पहले गिव अप कर दिया और दोबारा गेम को शुरू किया, या आपकी मार्केट में क्राइसिस है, मार्केट में क्राइसिस नहीं है। देखिए, आज जूम है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी बहाना नहीं, कोई भी 15 प्रेजेंटेशन आराम से कर सकता है। 15 प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कम से कम 15 डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट्स को दिखाएं। आप उन 15 लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, तो वह भी आपका रूल 3 ही है। आप 15 लोगों को जूम अकाउंट पर भी ला सकते हैं, जब तक कि वह आपके अपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके डाउनलाइंस के प्रोस्पेक्ट नहीं, आपके डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट्स, और आप खुद उसको प्रेजेंटेशन करें। तो रूल 3 इसका इलाज है, रूल 3 ही है। आप करेंगे तो सब करेंगे। तो उस रूल 3 के बारे में बात करिए, बात करिए, बात करिए, और ये सुनिश्चित करिए कि रूल 3 आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बने। और रूल 3 की सबसे महत्वपूर्ण बात है रिकॉग्निशन। मैं किसी भी रूल 3 अचीवर को रिकॉग्नाइज करना पसंद करूंगा, बजाय उस व्यक्ति के जिसने बस ऐसे ही किस्मत से पैसा कमा लिया, जिसने कोई एफर्ट नहीं डाला। मैं किसी भी और अचीवमेंट से ज्यादा रूल 3 के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करूंगा, क्योंकि रूल 3 ही असली काम है, असली हार्ड वर्क है। और इसका मतलब है कि वह बंदा एक नेटवर्कर बना हुआ है, एक वॉरियर बना हुआ है, और ना कि एक मैनेजर बना हुआ है और कंफर्ट जोन में है। तो हर चीज का आंसर रूल 3 है। और अगर आप चाहते हैं कि अगले 5-5.5 महीने 2025 के, अगर आप चाहते हैं कि वह आपके सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सफलता का पीरियड बन जाए आपकी इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में क्यूनेट के साथ, तो अपने चीफ की बात सुने, अपने अपलाइन की बात सुने, पद्मन सिनाथी राजा। तो इस रूल 3 को इम्प्लीमेंट करें, रिकॉग्नाइज करें रूल 3 को। तो ज्यादा से ज्यादा इसे करें, पर इसे फोर्स नहीं करें किसी को। आप किसी को रूल 3 करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप प्रमोट कर सकते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, और फिर लोग इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोर कल्चर बनाएं। रूल 3, रूल 3, रूल 3, यही इलाज है हर एक चीज का। अगर आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप रूल 3 को इम्प्लीमेंट करिए और आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ, और मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ अपने 26 साल के अनुभव के आधार से, कि एक ही चीज जिसने मुझे एक्टिव बनाए रखा है, एक ही चीज जिसने मुझे मैक्स आउट किंग बनाए रखा है, और दातुश्री विजय और जापा का अच्छा डाउनलाइन बनाए रखा है, जो कि हमारे फाउंडर्स हैं, ग्रेट फाउंडर्स हैं। तो रूल 3 उसका मंत्र है। देखिए, रूल 3 मेरे दिमाग में नहीं चलता है, वह मेरे ब्लड के अंदर है। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझे कि हर एक एक्टिविटी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पावर ऑफ एसोसिएशन हो, ट्रेनिंग सिस्टम, वीक कन्वेंशन, ISB कैंप्स, या फिर जूम सेशंस।
हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, पर रूल 3 के कल्चर से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। और वह दिन जिस दिन आप एक नेटवर्कर बनकर, भले आपके 2 डाउनलाइंस हों या 20,000 डाउनलाइन क्यों ना हो, तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि रूल 3 एक लाइफ का तरीका बनेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तब आपको देखने को मिलेंगे अनबिलीवेबल कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मेरी पूरी दुनिया का ये जो परिवार है, रूल 3 क्लब चालू हो गया है और कुछ ही हफ्तों में वीकॉन आने वाला है। अगर अभी तक आपने अपनी टिकट नहीं ली है तो मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है। अगर आपका अपलाइन आपको वीकॉन में आने के लिए नहीं कह रहा है तो वह आपकी केयर नहीं करते, आपकी परवाह नहीं करते, वह नहीं चाहते कि आप सफल हो, क्योंकि एक ही कारण है कि वे आपके अपलाइन हैं और उनके चेक्स बन रहे हैं। और एक ही कारण कि कोई भी क्यूनेट में सफल क्यों है, तो वह एक ही कारण है कि वीकॉन, जहां पर आपको आकर क्लिक मिलता है, क्लिक मिलता है, क्लिक मिलता है, तो आपसे वीकॉन में मिलता हूँ।